बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको वेल्लोर कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग बता चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेन्नई कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बता चुका हूं डिटेल वे में कि लास्ट ईयर 2023 में हमारे किस बच्चे को किस रैंक पे कौन से कैटेगरी में कौन सा ब्रांच मिला हुआ था। और लास्ट वीडियो में चेन्नई कैंपस के कट ऑफ वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए हो कि सर हमें भोपाल के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी जानना है और साथ में एपी कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी जानना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि भोपाल का कट ऑफ 2023 का क्या रहा था, हमारे किस बच्चे को भोपाल कैंपस में किस रैंक पे कौन सा ब्रांच कौन से कैटेगरी में मिला हुआ था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपद अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भोपाल कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। आपको पता है कि छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। आपको पता है कि वीआईटी अपना ऑफिशियल कट ऑफ को रिलीज करता ही नहीं है, और साथ में आप लोग अगर यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखोगे तो कुछ लोग डालते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, लेकिन वो लोग काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। दे आर नॉट अ काउंसलर। और समझ सकते हो कि जब वो लोग काउंसलिंग करवाते ही नहीं है, जब वो काउंसलर है ही नहीं, उनके पास बच्चे ही नहीं है, तो फिर वो कट ऑफ आपको कहां से बता रहे हैं। खुद से कुछ भी डेटा बता रहे हैं और बच्चों आप लोग मान भी ले रहे हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि आप लोग इजीली कन्विंस हो जाते हो। ये बहुत बड़ी बेकार बात है और आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये आपका जो हैबिट है वो कितना नुकसान आपको दे सकता है। खैर, हम लोग 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमारे पास 200 से ज्यादा बच्चे थे। तो बच्चे, ये जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ठीक है। हमारे जिस बच्चे को किस कैंपस में कौन सी कैटेगरी में कौन सा ब्रांच मिला हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, और मैं आपको नाम वगैरह सब कुछ बता भी रहा हूं, है ना। ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि फालतू के लोगों के चक्कर में मत पड़ो। त्रिपद अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। त्रिपद अकेडमी के साथ जुड़े रहो। ट्रस्ट नहीं हो रहा है, पहले वाला वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। 2023 का आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। स्टार्टिंग से लेकर के पूरे काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आता है, ठीक है। ये चीज है। तो बस इस चैनल पे बने रहो, इधर उधर के लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच में कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो बच्चों, ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी आएगी। नहीं देखना तो छोड़ सकते हो, देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, ठीक है। सो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सो लेट्स गेट बिगिन। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2023 में हमारे किस बच्चे को कौन से कैटेगरी में कौन सा ब्रांच मिला हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भोपाल कैंपस का ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एपी कैंपस का कट ऑफ के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये वीआईटी कट ऑफ 2023 पूरा हमने बना रखा है। अब इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, इतने ज्यादा बच्चों का डेटा हम लोग नहीं रख पाते हैं, इसके वजह से ज्यादा बच्चों का डेटा नहीं है, लेकिन जितने का है उतना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो नीचे चलकर अच्छा, एक और चीज है कि जब मैंने मेन कैंपस यानी कि वेल्लोर कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ था, तो वहां पे मैंने ये बताया था कि हमारा 2023 में एक बच्चा था अब्दुल नवाज करके, इसका रैंक था 15,286। इस रैंक पे इस बच्चे को कैटेगरी 5 में सीएससी आईओटी मिला हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग मिला हुआ है। उसके बाद मैंने नीचे बताया था कि जब वीआईटी वेल्लोर का ओवरऑल कट ऑफ की बात करोगे तो कैटेगरी 5 में सीएससी कोड मिला हुआ है 26,000 रैंक तक में। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सर आप कहीं गलत कट ऑफ तो नहीं बता रहे हो। तो देखो बच्चों, इतने जल्दी परेशान हो जाते हो, ट्रस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं कैसे आगे बढ़ोगे आप लोग। खैर देखो, दिक्कत क्या हुआ था कि अब्दुल नवाज जो बच्चा था, इस रैंक के अकॉर्डिंग ना आपको पता है कि 5 फेज में काउंसलिंग होता है। तो फेज 1 में ही बच्चा पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि फेज 1 में वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनका रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक होता है। लेकिन ये बच्चा फेज 1 में पार्टिसिपेट शायद नहीं किया था, या फिर किया था तो कुछ नहीं था। तो उसके बाद ये बच्चा हमारे पास आया हुआ था फेज 2 में, ठीक है। तो फेज 2 में क्योंकि आपको पता है कि फेज 1 में आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, अगर फेज 1 में आपके रैंक के अकॉर्डिंग कोई सीट मिल जाएगा तो अच्छी बात है, वही आपको लेना पड़ेगा। अगर सीट अलॉट हो जाता है तो वो आपको लेना पड़ेगा, फी पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग फी नहीं पे करते हो तो उस केस में आपके सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको काउंसिल से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग फर्दर ऑन यानी कि फर्दर फेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये चीज है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका चॉइस एक बेस्ट वे में होना चाहिए। अगर एक गलती कर दोगे तो उस केस में मान लेते हैं कि कोई एक कैंपस और एक ब्रांच आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आपको गलती नहीं करते तो उससे बेटर आपको मिलता है। अब आपको बेटर नहीं मिल सकता है, वही आपको लेना है। जस्ट एक एग्जांपल, आपको सीट मिल जाता है कैटेगरी 4 में, जबकि आपको सीट मिल सकता था कैटेगरी 3 में, ठीक है। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा लॉस होगा, और ये 1 साल का नहीं 4 साल का लॉस होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इधर उधर मत भटको, हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट भी है, उसमें आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। खैर, अब्दुल के साथ क्या हुआ था, तो अब्दुल बच्चा हमारे पास फेज 2 में आया था। फेज 2 में आपको पता है कि फेज 1 में ऑलरेडी
मेन कैंपस में काफी ज्यादा सीट फिल हो जाता है, ये चीज है। इसकी वजह से अब्दुल बच्चे का हम लोगों ने चॉइस फिलिंग किया हुआ था। हमने कहा भी था कि सीएससी कोड मिल जाएगा अगर आप फेज 1 में आते। तो अभी आप फेज 2 में आए हुए हो तो इस केस में सीएससी कोड जो है वो फेज 1 में ही भर जाता है। इसके वजह से अब्दुल बच्चे को फेज 2 में आईओटी मिला हुआ था इस रैंक पे, जबकि अब्दुल बच्चे को अगर फेज 1 में बच्चा पार्टिसिपेट करता, हमसे एनरोल करता, तो उस केस में 110% कैटेगरी 5 में इस बच्चे को सीएससी कोड मिल जाता। ठीक है, तो ये चीज है, ये सब चीजें देख करके कंफ्यूज मत हुआ करो। मैं आपको लास्ट में ओवरऑल कट ऑफ बताता हूं, उससे आप लोग ध्यान दिया करो। ठीक है, तो फिर बच्चों वेलोर और चेन्नई के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये डाउट क्लियर करना जरूरी था ताकि आपका ट्रस्ट जो है वो बना रहे। ठीक है, ये चीज है, छोटी सी चीजें समझ करके ना खुद से रूमर्स पैदा कर देते हो, फिर सोचते हो कि सारे लोग गलत होंगे। ठीक है, चीज है बच्चे, अभी तो आप पैदा हुए हो, 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप जैसे कितने बच्चे हम लोगों ने देखा हुआ है, थोड़ा सा ट्रस्ट बना के करो। ठीक है, तो खैर वेल्लोर और चेन्नई के बारे में हमने बता रखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं भोपाल कैंपस के बारे में। सो देखो बच्चों, भोपाल कैंपस में यश सक्सेना नाम का बच्चा था हमारे पास, जिसका रैंक था 44,909। इस रैंक पे बच्चे को कैटेगरी 2 में भोपाल कैंपस में सीएससी कोड मिला हुआ था। ठीक है, तो समझ सकते हो कि इस रैंक से पहले यानी कि 43,000 42,000 रैंक तक में ही कैटेगरी 1 में भर चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि किसी और का वीडियो देखोगे, वहां पे वो डाल देंगे कि कैटेगरी 1 में ही जो है सीएससी कोड मिलेगा 50,000। कैसे मिलेगा? यहाँ देखो ना, यस नाम का बच्चा था, चॉइस फिलिंग हम लोगों ने अपने हाथों से किया था, परफेक्ट चॉइस फिलिंग था। इस बच्चे को कैटेगरी 2 में 44,999 मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैटेगरी 1 में सीट फिल हो चुका था इस रैंक से पहले। ठीक है, ये चीज है, तो समझो बात को। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रूफ देता हूं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट बच्ची थी आर्या शीर्षक करके, इस बच्ची का रैंक था 53,511। इस रैंक पे इस बच्ची को कैटेगरी 2 में सीएससी कोड मिला हुआ था भोपाल कैंपस में। ठीक है, और समझ सकते हो कि यस बच्चा फेज 2 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ था और आर्या बच्ची जो है वो फेज 3 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि फेज 3 में भी भोपाल कैंपस में सीएससी कोड भी कैटेगरी 2 में वैकेंट रहता है, ये चीज है। ठीक है ना, अभी बच्चों हमने ना मेन कैंपस वीआईटी वेल्लोर का रिव्यू किया हुआ है, वहां पे हमने बताया है कि वेल्लोर कैंपस कैटेगरी 5 में लेना वर्थ इट है या नहीं है। उस वीडियो को देखना, उस वीडियो को देखने के बाद ही आपके मन के काफी ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वीआईटी के किस कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए, किस कैटेगरी तक एडमिशन लेना वर्थ इट है। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा अरुणेश शर्मा नाम का बच्चा था, इस बच्चे का रैंक था 56,589। इस रैंक पे कैटेगरी 2 में सीएससी कोड मिला हुआ है, तो अभी कैटेगरी 2 ही चल रहा है, देखते रहना। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा वेदांत नाम का बच्चा था, इस बच्चे का रैंक था 58,916। इस बच्चे को इस रैंक पे कैटेगरी 2 में सीएससी कोड मिला हुआ है। अवनीश सिंह नाम का बच्चा था, 66,039 रैंक था, इस रैंक पे कैटेगरी 2 में सीएससी कोड मिला हुआ है। दिव्यम कुमार नाम का बच्चा था, इस बच्चे को भोपाल में सीएससी कोड मिला हुआ है 72,062 रैंक तक में। ठीक है, तो समझ सकते हो कि 72,000 रैंक पे जो है वो कैटेगरी 3 स्टार्ट हो चुका है। तो इससे पहले यानी कि मैक्स टू मैक्स जो है वो 70,000 रैंक तक में सीएससी कोड मिला हुआ है कैटेगरी 2 में। इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये चीज है। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी 3 स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद भुवनेश पाल नाम का बच्चा था, कैटेगरी 3 में सीएससी कोड मिला हुआ है 78,411 रैंक तक में। यश दुबे नाम का बच्चा था, इस बच्चे को कैटेगरी 3 में सीएससी कोड मिला हुआ है भोपाल कैंपस में 82,343 रैंक तक में। इसके अलावा नीचे आओगे, नीचे में लक्षण मंगला नाम का बच्चा था, इसको एआईएमएल मिला हुआ है, इसको छोड़ते हैं। विपाशा नाम की बच्ची थी, विपाशा बच्ची को कैटेगरी 3 में सीएससी कोड मिला हुआ है 95,277 रैंक तक में। ठीक है, तो समझ सकते हो कि कैटेगरी 3 में जो है वो लगभग 1 लाख रैंक तक में भी सीएससी कोड मिल रहा है, ये चीज। ठीक है, इसके बाद बच्चों वैसे आपको भोपाल कैंपस में सीएससी के बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन जितने भी स्पेशलाइजेशन है उसमें से बेस्ट स्पेशलाइजेशन आपका एआईएमएल। ठीक है, एआईएमएल में लक्षण नाम का बच्चा था, लक्षण मंगला, इस बच्चे का रैंक था 97,462। इस रैंक पे कैटेगरी 2 में भोपाल कैंपस में सीएससी एआईएमएल मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि कैटेगरी 2 में अगर स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, बेस्ट स्पेशलाइजेशन भी आपको 1 लाख रैंक तक में मिल रहा है। ठीक है, ये चीज है, तो समझ में आ गया है। बाकी बच्चों एपी कैंपस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे बच्चों डेफ मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा था, ये चीज है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो सीएससी कोड कैटेगरी 1 में मिल रहा था 41,000 रैंक तक में। अब ये जो मैं बता रहा हूं वो हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो ये बेस्ट कट ऑफ है, इससे बेस्ट कट ऑफ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज है, आप लोगों ने खुद भी प्रूफ देखे हो। ठीक है, ये चीज है। सीएससी कोड कैटेगरी 2 में मिल रहा था 66,000 रैंक तक में, सीएससी कोड कैटेगरी 3 में मिल रहा था 1.1 लाख रैंक तक में, सीएससी कोड कैटेगरी 4 में मिल रहा था 1.2 लाख रैंक तक में, और सीएससी कोड कैटेगरी 5 में मिल रहा था 1.3 लाख रैंक तक में। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। बेस्ट स्पेशलाइजेशन यानी कि सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इट मींस कि एआईएमएल की
बात करेंगे तो 65,000 रैंक तक में मिल रहा था कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में मिल रहा था 97,000 रैंक तक में, कैटेगरी 3 में मिल रहा था 1.2 लाख रैंक तक में, कैटेगरी 4 में मिल रहा था 1.3 लाख रैंक तक में और कैटेगरी 5 में मिल रहा था 1.4 लाख रैंक तक में। ठीक है, बाकी बच्चों यहां से आप लोग देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरीके से भोपाल कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। पहले मैंने ये बताया है कि हमारे किस बच्चे को किस रैंक पे कौन सा कैटेगरी और कौन सा ब्रांच मिला हुआ है, उसके बाद मैंने आपको बताया ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से कहूंगा कि देखो बच्चों, जो हमारा कट ऑफ है वो सबसे बेस्ट कट ऑफ है। आप लोग बच्चों जितने भी वीडियो देखोगे उसमें जो भी बता रहे हैं बस ऐसे ही कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बता रहे हैं बच्चों। हमारे जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है उनके बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट कट ऑफ है, इससे बेस्ट कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग सिर्फ इस कट ऑफ को देख करके अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हो, एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो बच्चों ये सबसे बड़ी गलती होगा। आपको पता है कि काउंसलिंग बार बार नहीं आता है, खुद से मत करो, एक्सपर्ट का हेल्प ले लो। आपको पता है कि काउंसलिंग बार बार नहीं आता है, एक बार कॉलेज में चले जाओगे देन काउंसलिंग इज ओवर फॉर यू। ठीक है, सो बच्चों दिमाग मत लगाओ खुद का, एक्सपर्ट का हेल्प ले लो तो बेस्ट रहेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया हुआ है कि देखो बच्चों, अगर आपको खुद से करते हो तो मान लो कि कैटेगरी 4 में आपको मिल रहा है जबकि आपको कैटेगरी 3 में भी मिल सकता था, तो बच्चों तभी होगा जब आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस नहीं करोगे और बेस्ट चॉइस नहीं करोगे। सो इस बात का ध्यान रखना। एक गलती की वजह से हो सकता है कि कैटेगरी 3 में आपको सीट मिल सकता था लेकिन कैटेगरी 4 में मिल रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे एक बार सीट मिल जाएगा तो उसके बाद वही सीट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं लोगे तो उस केस में आपको काउंसिल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा है पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट। आपको पता है कि वीआईटी का ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आता है। लास्ट 5 to 6 ईयर से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। हमारे बच्चों आपको वीआईटी के हर कैंपस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, ब्रांच और कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। श्रीपत अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में। जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपका एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, बिट्स हो गया, इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग हो गया, सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि बच्चों जोसा हो गया, सीसेब हो गया, स्टेट काउंसलिंग जैक दिल्ली, यूपीटीयू, एचएसटीएस, एमपीटीटी सब हम लोग करवाते हैं। ठीक है, सो बच्चों सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए बच्चों मैं आपको वीआईटी के बारे में बताता हूं क्योंकि वीआईटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। जैसे ही आप लोग बाय करोगे, बाय कैसे करोगे और बाय करने के बाद आपको कौन सा फीचर मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सो देखो बच्चों, बाय कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके फीचर एडिट करके बाय कर लेना। हालांकि बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा फीचर मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप लोग पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद जाकर के सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपको बच्चे एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। वो मेंटर आपके हर एक डाउट को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे। साथ में आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। इसके अलावा बच्चों आपके मेंटर आपको इस ईयर का डेटा बताएंगे कि कितना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। साथ में बच्चों आपके मेंटर अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, समझ सकते हो कि आपके मेंटर जिनको इतना एक्सपीरियंस है, अगर वो अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाएंगे तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस और ब्रांच आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो जल्दी से बच्चों बाय कर लेना। और देखो बच्चों, ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे फीचर रीड कर सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पे जितना भी फीचर लिखा हुआ है वो कम ही है। एक बार आप लोग बाय कर लोगे, बाय करने के बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होंगे। आपका एक्सपीरियंस कमाल का रहने वाला है, सो जल्दी से बाय कर लेना। और देखो बच्चों, ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में दिया जा रहा है। लेकिन ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। हर फेज में बच्चों 500 रुपीज बढ़ता है, तो समझ सकते हो कि फेज 5 तक इसका प्राइस कितना बढ़ जाएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो फिर बच्चों आप लोग लास्ट तक में खुद भी देख लेना। बाकी अगर आप लोग चाहो तो पिछले साल का भी आप लोग देख सकते हो। बाकी आपके सीनियर ने वीडियो के थ्रू अपना फीडबैक भी दिया हुआ है कि त्रिपत एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट कैसा काम करता है। बाकी बच्चों आप में से काफी सारे बच्चों ने एसआरएम काउंसलिंग के लिए भी सपोर्ट बाय किया हुआ था, तो फिर आपको पता है। ठीक है, सो जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और देखो बच्चों, ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 50 बच्चे के लिए है। लेकिन बच्चों जैसे ही 50 बच्चे हो जाएंगे वैसे इसका प्राइस बढ़ करके 2499 हो जाएगा। हालांकि बच्चों हर फेज में इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि इट डजंट मैटर कि आप लोग फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में या फिर फेज 4, फेज 5 में पार्टिसिपेट करोगे, इट डजंट मैटर।
आप लोग बच्चों जल्दी से बाय कर लो। बाय करोगे 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इतने कम प्राइस में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच मिल रहा है, और क्या चाहिए। आपको पता है कि वीआईटी में एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के बाद 4 साल के इंजीनियरिंग का आप लोग 15 से लेकर के 20 लाख रुपीज़ पे करोगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज़ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लेना। और बच्चों आपको पता है कि वीआईटी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में 6,000 रुपीज़, यानी कि एग्जैक्ट वे में बात करेंगे इट मीन्स बच्चों की 5,900 रुपीज़ का आप लोगों ने पेमेंट किया हुआ था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज़ में 1,999 रुपीज़ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच में आपका एडमिशन हो रहा है। सो जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाकी बच्चों ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। इसके अलावा हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आपको ऑफिस में आना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में बच्चों आपको ऑफिस का एड्रेस भी चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। सो देखो बच्चों, ऑफिस का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी एक बार मैं आपको ओरली भी बता देता हूँ। सो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। बच्चों यूट्यूब पे हम लोगों ने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से ऑफिस तक आप लोग कैसे पहुंचोगे। सो बच्चों उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप लोग ऑफिस पे आना चाहोगे तो उस केस में बच्चों आप लोग पेरेंट्स के साथ आना, अकेले मत आना। अकेले वाले बच्चे को हम अलाउ नहीं करते हैं, पेरेंट्स के साथ आना। और देखो बच्चों, आने से पहले आपको स्लॉट बुक करवाना है। स्लॉट बुक करवाने के लिए आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद जब भी आप लोग फ्री होगे उस टाइम पे आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। ऑफिस पे आने के बाद आप लोग हमसे मिलोगे, हम आपसे मिलेंगे। देखो बच्चों, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो समझ सकते हो। देखो बच्चों, प्रीमियम फैसिलिटी की बात करेंगे। सो देखो बच्चों, प्रीमियम फैसिलिटी इस तरीके से मिलता है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आओगे, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। उसके बाद हम आपको मेंटर साइन करते हैं। मेंटर साइन करने के बाद सब कुछ आपके मेंटर करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपका फॉर्म फिलिंग हो गया, पेमेंट वगैरह हो गया। हालांकि पैसे आप लोग खुद ही पे करोगे, ऑब्वियस सी बात है। आपका कॉलेज का फी होगा 1.5 लाख रुपए, वो थोड़ा ना पे करेंगे आपके मेंटर, लेकिन हाँ, फॉर्म फिलिंग हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, सब कुछ आपके मेंटर अपने हाथों से करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अफोर्डेबल प्राइस कितना प्राइस लगेगा? सो देखो बच्चों, बाकी काउंसलर आपसे इसी चीज के लिए 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से कम तो कोई लेते ही नहीं है। हम कितना लेंगे? सो देखो बच्चों, जस्ट एक एग्जांपल कि कोई काउंसलर है, वो आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 1 लाख से कम तो कोई लेते ही नहीं है। सो देखो बच्चों, उनके फीस के कंपैरिजन में हमारा फीस होगा उनके फीस के आधे से भी कम, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? सो देखो बच्चों, जस्ट एक एग्जांपल कि उनका फीस है 1 लाख रुपए, 1 लाख से आधा यानी कि 50,000 रुपीज, उसका भी आधा यानी कि 25,000 से भी कम रुपीज में आपको प्रीमियम फैसिलिटी दिया जा रहा है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कितना प्राइस होगा बच्चों? तो सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपीज में ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। सो बच्चों, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। एटलीस्ट बच्चों, आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट तो बाय कर ही लेना। अगर आप लोग दूर रहते हो तो, अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर पेरेंट्स के साथ आना, स्लॉट बुक करवा लेना। और बच्चों, यहाँ पे ऑफिस पे अगर आना चाहते हो तो उस केस में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों, उस केस में आप लोग एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और एटलीस्ट बच्चों, आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट तो बाय कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस और ब्रांच आपको दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। बाकी इस तरीके से ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी बच्चों, अगर आप लोग आंध्र प्रदेश यानी कि एपी अमरावती कैंपस के बारे में जानना चाहते हो तो उस केस में बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कमेंट आएगा तो उस केस में मैं उन कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। बाकी बच्चों, इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।